गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के दौरान करने वाला बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाले हैं, जो आपकी किस्मत बदलने में सक्षम रखता है। जीवन की तमाम तकलीफों को दूर करने के लिए नवरात्रि के इन पावन दिनों पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन से सारी समस्याओं का अंत कर सकता है। सनातन धर्म की, सनातन परंपरा की, सनातन शास्त्रों के अद्भुत रहस्य आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। कहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी की पूजा और व्रत करने से माता रानी खुद पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के दुख को हरती है। माँ दुर्गा की उपासना के 9 दिन भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय करते हैं। कई भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, कई पहला और कई आखिरी व्रत रखते हैं और माता की उपासना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से माँ आदि शक्ति दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए खास होते हैं। आपको शास्त्रीय उपाय कुछ चीजें हम आपको बताने वाले हैं, जिसे अगर आप नवरात्रि के दौरान करते हैं या आपके घर में रखते हैं तो इससे माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये चीजें बड़े आसानी से आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। आपके और आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। माता रानी आपके घर में धन धान्य के भंडार भर देगी। आपके घर में गरीबी अगर होगी, दारिद्र्यता अगर होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। माता रानी की इतनी कृपा बरसेगी कि घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से ही निकली है, इसलिए कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। इसके अलावा तंत्र शास्त्र में भी कौड़ियों को मां लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। कौड़ी के इन उपायों से भी व्यक्ति पैसों की कमी को दूर कर सकता है और घर में सुख समृद्धि हासिल कर सकता है। ये जो हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, ये नवरात्रि के दौरान भी आप कर सकते हैं और साथ ही साथ दीपावली के पावन पर्व यानी कि धनतेरस पर भी आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आप ये उपाय अभी नवरात्रि के दौरान कर रहे हैं तो इन्हीं चीज़ों को आपको दीपावली के दिन भी खोल करके उनकी पूजा करनी है। देखिए, आपको कुछ चीजें लेकर के आनी है। सबसे पहली बात तो आपको 11 कौड़ी लेकर के आनी है। नवरात्रि में आप पुरानी कौड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नई खरीद करके भी लेके आ सकते हैं। कौड़ियाँ पीली ही होनी चाहिए। माता रानी को अति प्रिय होती है कौड़ी, और कौड़ी के गुण इतने हैं कि आपके जीवन की धन की समस्या, धन की जो भी कमी है वो दूर कर सकती है। माता लक्ष्मी के सामने या माता दुर्गा के सामने आपको ये उपाय करना है। पाट पर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं, माता दुर्गा की या तो लक्ष्मी माता की फोटो रखें, उनके सामने ये उपाय करें। अगर प्रतिमा है तो आप प्रतिमा भी रख सकते हैं। माता के सामने आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उसके अंदर एक चुटकी हल्दी मिला देनी है। घी का दीपक जैसे ही जलता है, हल्दी वाला दीपक जैसे ही जलता है, नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश जीवन में, घर में आता है। और साथ ही साथ उस दीपक के नीचे आपको थोड़े से साबुत अक्षत रखने हैं। आपको 11 कौड़ी लेकर के आनी है। 11 कौड़ियों को माता रानी के सामने रखनी है। सभी को एक साथ एक लाइन में रख दें। आपको गोमती चक्र रखने हैं। देखिए, गोमती चक्र अगर 11 ला सके तो बहुत ही अच्छी बात है। सस्ते ही मिलते हैं, हर दुकान पे मिल जाते हैं। पूजा पाठ का सामान जहाँ पर मिलता है वहाँ पर कौड़ियाँ आपको आसानी से मिल जाएगी और गोमती चक्र भी आसानी से मिल जाएंगे। थोड़े बड़े गोमती चक्र लेकर के आए। 11 गोमती चक्र नहीं तो 5 गोमती चक्र भी आप लेकर के आ सकते हैं। पहले माता रानी के सामने कौड़ियाँ बिछा करके रखें, फिर गोमती चक्र बिछा कर रखें। अब आपको हल्दी की एक गांठ साबुत आपको रखनी है। उसके बाद अगर आपके पास चांदी का सिक्का है जिसमें माता रानी का फोटो है, बेटी हुई लक्ष्मी जी का अगर फोटो है तो आपको वो रखना है। उसके बाद आपको साबुत धना जो होता है उसके कुछ दाने आपको माता रानी के सामने रखना है।
ये पांचों चीज माता रानी के सामने रखना है। चांदी का सिक्का अगर आपके पास नहीं है तो 1 रुपये का भी सिक्का आप रख सकते हैं। ध्यान रखें, 10 रुपये के सिक्के में शेरा वाली माता का फोटो मंडा हुआ आता है। अगर सिक्का आपको मिल जाता है, 5 रुपये में भी आता है, तो अगर वो भी आप रख सकते हैं। ध्यान रखें, ये उपाय आपको संध्या काल में शाम को ही करना है। जब भी ये उपाय आप करेंगे तब आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। आपको आपके धन रखने के स्थान पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, चावल से वहाँ पर बधाना है। उसके बाद आपको ये उपाय करना है। आप माता लक्ष्मी की भी फोटो रख रहे हैं या दिया रख रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो उसके नीचे भी आपको स्वास्तिक बनाना है। अब आपको हर कोड़ी पर ओम श्रीम नमः का 11 बार जाप करना है। ओम श्रीम नमः माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ये उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। जीवन में अगर धन गलत चीजों में इस्तेमाल हो रहा है, फिजूल में खर्चा हो रहा है, या धन आने में तकलीफ है, या आपके पुण्य में धन का आगमन कम है, तो इस उपाय को करने से पुण्य प्रबल होगा। जहाँ कहीं भी धन आने में आपको बाधाएं आ रही हैं, वो सब दूर होने वाला है। आपको सबसे पहले माता रानी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है। उसके बाद हर एक कोड़ी पर 11 कोड़ियां हैं, 11 कोड़ी पर आपको एक कोड़ी पर आपको ओम श्रीम नमः का जाप करना है और आपको हल्दी से अनामिका उंगली से आपको एक टीकी लगानी है। ओम श्रीम नमः कहेंगे, फिर टीकी लगाएंगे। ऐसे 11 बार करना है और 11 टीकियां लगानी है एक कोड़ी पर। ऐसा आपको हर एक कोड़ी पर करना है। 11 कोड़ी 11 बार आपको जाप करना है। 11 टीकी हर एक कोड़ी पर लगेगी। अब आपको जो 5 गोमती चक्र रखे हैं आपने, उन पर भी आपको ओम श्रीम नमः के करके हर एक पे 11 बार आपको ओम श्रीम नमः के करके आपको हल्दी की टीकी लगानी है। अब आपने जो हल्दी की गांठ रखी है उसे भी आपको ओम श्रीम नमः के करके आपको टीकी लगा देनी है, कुमकुम लगा देना है। अब आपने जो सिक्का रखा हुआ है उस सिक्के पर भी आपको ओम श्रीम नमः के करके आपको 11 बार हल्दी से टीकी लगानी है। अब आपको वहीं पर बैठ करके माता लक्ष्मी के मंत्र का ओम श्रीम नमः या माता लक्ष्मी का आपको कोई भी मंत्र आता है, चालीसा का पाठ आता है, माता लक्ष्मी की जो भी आराधना आप कर सकें आपको वो करनी चाहिए माता रानी के सामने। अंत में आपको क्या करना है, दीपक से माता लक्ष्मी की आपको आरती उतारना है। माता लक्ष्मी का घी का दीपक जब जल करके समाप्त हो जाए उसके बाद आपको एक पीला कपड़ा लेना है। उस पीले कपड़े के अंदर उसी रात में, जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उसी रात में उसी समय आपको जब ये दिया जल करके समाप्त हो जाए उसके बाद आपको माता लक्ष्मी का नाम ले करके वो 11 कौड़ियाँ आपको उठानी है और पीले कपड़े में रख देनी है। फिर गोमती चक्र उठाना है, पीले कपड़े में रख देना है। उसके बाद सिक्का उठाना है, पीले कपड़े में रख देना है। हल्दी की गांठ उठाना है और पीले कपड़े में रख देना है। और अंत में जो आपने धनिया रखा है, जो साबुत धनिया है, जो आपके धन आगमन का जो रास्ता है, जो साबुत धना है, वो आपको रखना है। अब आपको इसकी एक पोटली बना देनी है और पीले धागे से आपको पोटली को बांध देना है। अब इस पोटली को आपको आपके घर में जहाँ पर आप धन रखते हैं वहीं पर ही आपको ये रखना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में वो स्थायी रूप से आपके घर में निवास करें। बड़ा ही आसान और असरकारक उपाय है। ये उपाय आप जिस नवरात्रि के दिन कर रहे हैं, दिया समाप्त हो जाने के बाद ही आपको ये पोटली बना करके रात के अंदर ही आपके घर के धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। ध्यान रखें, दुकान के गल्ले में या दफ्तर की तिजोरी में आपको ये नहीं रखना है। ये पोटली ये आपको केवल घर में ही रखना है। अब आप क्या करेंगे कि जब भी पूर्णिमा आएगी तब इस पोटली को आप निकालें। इसी तरह से पूजा करने के बाद वापस पोटली को आप बांध करके रख सकते हैं। हर पूर्णिमा पर आप ये कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में भी इस पोटली को खोल करके ये उपाय कर सकते हैं। 4-4 महीने में भी ये उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ धनतेरस पे भी ये उपाय आपको करना चाहिए। इस बार नवरात्रि पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। धनतेरस पर भी ये पोटली आपको खोल करके वापस ऐसा का ऐसा उपाय करना चाहिए। एक बात और विशेषकर ध्यान रखिए, पूड़ियाँ जो हैं वो पीली ही होनी चाहिए और इन्हीं चीज़ों का आप बार बार इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ माता रानी को नवरात्रि के इन शुभ दिनों पर आपको माता रानी को 16 श्रृंगार भी अर्पित करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। आप ये 16 श्रृंगार आप माता रानी के मंदिर में भेंट करके माता रानी को आ जाए।
गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।